मुदिता के माध्यम से गुरुक्षेत्र की वाणी का अवतरण और इस अवतरण को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मुदिता का नमस्कार। अध्यात्म स्वयं की खोज है, अपने तत्व की खोज है। एक सामान्य व्यक्ति इस खोज से डरता है। अजीब अजीब मान्यताएं हैं इस खोज के बारे में। उसे लगता है कि शायद मोटे मोटे वेद पुराण पढ़ने होंगे, संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, हो सकता है कठोर तपस्या करनी पड़े या गृहस्थ जीवन छोड़कर कहीं हिमालय पर जाने की आवश्यकता है। पर ये सब कोरी मान्यताएं हैं। ये खोज सहज और सरल है, वरना आत्मज्ञानी कबीर कैसे ये खोज कर पाते। ना तो उन्हें संस्कृत आती थी, ना ही उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ा। तो कबीर दास जी, वो ब्रह्म ज्ञानी, आपको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि आप ये खोज करें और अपनी जीवन शैली बदलें। तो जितनी सहज और सरल ये खोज है, उतना ही सहज और सरल वो सत्य है, वो तत्व है जिसे खोजना है। वो कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं कि दूसरे लोक में मिलेगी। वो अभी के अभी यहीं के यहीं है। बस दृष्टि चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, बुद्धि चाहिए और एक संकेत करने वाला चाहिए। और वो संकेत करने वाला, वो आपकी उंगली पकड़कर दिखाने वाला कि देखो, इस पर ध्यान दो, इधर देखो, इस बारे में सोचो, मनन करो, वो गुरु है। तभी तो कबीर दास जी ने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखें कि तत्व क्या है। अपने आसपास दृष्टि घुमाइए और देखिए लकड़ी की विभिन्न वस्तुओं को जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं। टेबल, कुर्सी, अलमारी, स्टूल, दरवाजे आदि आदि। ऐसा क्या है इन सब में जो एक ही है, बदल नहीं रहा? जी हाँ, लकड़ी। क्या उसको हटा दें तो इनमें से कुछ बचेगा? नहीं, कुछ नहीं बचेगा वहाँ। तब उसका होना अर्थहीन बात है। तो तत्व वह है जिससे किसी वस्तु का होना संभव है, जो उसका मूल है, शुद्ध रूप है, जो आकार बदलने पर भी बदलता नहीं है। आप देख रहे हैं कुर्सी, अलमारी, स्टूल, सबके आकार अलग हैं, रंग रूप अलग हैं, पर लकड़ी एक ही है, तत्व एक ही है। रूप बदलते रह सकते हैं पर तत्व नहीं बदलता। किसी वस्तु के होने के लिए, वस्तु के अस्तित्व के लिए उसका तत्व होना आवश्यक है। तो अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका तत्व ना हो। तो जाहिर सी बात है आपका भी तत्व होगा, स्वयं अस्तित्व का भी तत्व होगा। तत्व वह पृष्ठभूमि है जिस पर विभिन्न आकार, रंग, रूप, नाम आदि उभरते हैं, जैसे समुद्र में लहरें। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये तत्व ही विभिन्न रूप धारण करता है। लकड़ी की वस्तुओं को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस लकड़ी ने ही तरह तरह के रूप धारण किए हैं। अब लकड़ी यानी तत्व से ध्यान हटाकर इस बदलते हुए भाग पर यानी आकार, रंग, रूप, नाम आदि पर ध्यान ले जाएं, तो आप पाएंगे कि इस परिवर्तनशील रूप पर इस वस्तु का अस्तित्व निर्भर नहीं है। ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है, दिखाई देता है पर बदलता रहता है, स्थायी नहीं है, नश्वर है। असत्य का मतलब होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे उड़ने वाला घोड़ा। मिथ्या का मतलब होता है अस्तित्व है पर बदलता रहता है, स्थायी नहीं है। इस मिथ्या भाग को अगर मैं अनावश्यक भी कह दूं तो कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि अनावश्यक उपयोग की दृष्टि से नहीं, उपयोग तो इसी अनावश्यक का है। अनावश्यक इस दृष्टि से कि ये वस्तु के होने के लिए आवश्यक नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति का सारा ध्यान इसी अनावश्यक पर रहता है
इसको ही और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में और क्या क्या किया जा सकता है, उसकी बुद्धि इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि जीवन के दृष्टिकोण से यही उपयोगी है। इसी मिथ्या को सत्य मानकर वो जीवन जीता है और यही माया है। अब प्रश्न उठता है, तो तत्व को जानने की जरूरत क्या है? जब तत्व ने ही मिथ्या रूप लिए हैं तो तत्व जानने से होगा क्या? जीवन तो चल ही रहा है। जी हाँ, जीवन तो वैसा ही रहेगा। तत्व के जानने से जीवन बदल जाएगा ऐसा नहीं है, पर हाँ, जीवन शैली जरूर बदल जाएगी। जो भी अनावश्यक है वो अवश्य छूट जाएगा। तो तत्व से ये अनावश्यक जब प्रकट होता है तो उपयोगी होने के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ प्रकट होता है जो दुख और बंधन का कारण है। एक कल्पित कहानी की सहायता से इसे समझना बहुत आसान होगा। एक सुनार के पास स्वर्ण का एक टुकड़ा था। उसमें से उसने तरह तरह के आभूषण बनाए, झुमका, गले का हार, कंगन, अंगूठी, पायल आदि आदि। ये कहानी कंगन की है। जैसे ही शुद्ध सोने ने कंगन का रूप धारण किया, सबसे पहले कंगन भूल गया कि वो स्वर्ण है। वह उस गोल आकार को ही मैं समझने लगा। मैं कितना सुंदर हूँ, मैं हाथों की शोभा बढ़ाता हूँ। अहम वृत्ति, अपने आप को संपूर्णता से अलग होने का भाव, पहला अनावश्यक। जीवन की दृष्टि से थोड़ा उपयोगी पर होने के लिए आवश्यक नहीं, इसलिए अनावश्यक। फिर वह कंगन कभी कभी तुलना करता दूसरे आभूषणों से, कभी ईर्ष्या, कभी दंभ। ये भूल ही गया कि वो भी स्वर्ण है और वो दूसरे आभूषण भी स्वर्ण ही हैं। ये दूसरा अनावश्यक जो इस रूप के साथ पैदा हुआ। जिन हाथों में मैं हूँ, मुझे ये हाथ पसंद नहीं, घृणा का भाव। किसी दूसरे हाथ में गया तो वो हाथ बहुत पसंद है, उससे आसक्त हो गया, मोह, आसक्ति। तीसरा अनावश्यक, जिस अलमारी में मुझे रखा जाता है वह छोटी है, मुझे बड़ी अलमारी में रहना है। इच्छाएं, काश मैं गले का हार होता तो और अच्छा होता, तरह तरह की इच्छाएं। चौथा अनावश्यक, कभी टूटा, झटका लगा तो पीड़ा का एहसास। आप देख रहे हैं, एक मिथ्या रूप पैदा हुआ, उसके साथ कितने अनावश्यक पैदा हो गए जो होने के लिए जरूरी नहीं है, जो नहीं भी हो तो भी वह तो रहेगा ही। और सबसे बड़ा अनावश्यक ये पैदा हुआ कि उसे अपने नष्ट होने का डर सताने लगा। मैं यानी वो गोलाकार रूप, ये कंगन नष्ट हो जाऊंगा, इस बात से अनजान कि वो शुद्ध स्वर्ण आकार के नष्ट होने पर भला कैसे नष्ट हो सकता है। और यही है मृत्यु का भय। तो आपको क्या लगता है, उसके ये जो चिंता, भय, दुख, पीड़ा, काम, क्रोध आदि का कारण क्या है? क्या वो आकार या रूप जिसमें वो है, या उसका अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाना, अपने तत्व को भूल जाना? वह स्वर्ण ही है पर जानता नहीं है, भूल गया, आकार में खो गया, आकार से आसक्त हो गया। यदि वह अपने मैं की स्थिति कंगन से हटाकर स्वर्ण पर रख दे तो क्या उसे अपनी मृत्यु का डर होगा? क्या वो चिंता सताएगी? तो सोचिए अपने तत्व के बारे में। आपका तत्व क्या है? क्या वो अनुभव होता है, दिखाई देता है? देखिए ऐसा क्या है आप में जो बदलता नहीं, और ऐसा क्या है जो बदलता रहता है? आपका मिथ्या रूप, आपका शरीर। देखिए आपकी आवाज, विचार, इच्छाएं, भावनाएं, एक एक करके देखिए सबको और मनन कीजिए क्या बदलता है, क्या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वार्ता में हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि आपका तत्व क्या है।